जानो द्वे च खत्तिये रट्ठं सानुचरं हन्त्वा अनिभूयाति ब्रह्मणो। थोड़ा सा इसको शुद्ध करना पड़ेगा क्योंकि शब्द जो है पाली में ब्राह्मण शब्द नहीं है, ब्राह्मण शब्द है। लेकिन यहाँ जो है क्योंकि अर्थ ब्राह्मणवादियों के हाथ से हुआ है, इसलिए जो है वहां पर ब्राह्मण कर दिया गया ब्राह्मण की जगह पर। मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये वेयघ् पंचमं हन्त्वा अनिभूयाति ब्रह्मणम्। बहुत अच्छी गाथाएं हैं ये। इसका अर्थ है माता पिता और दो क्षत्रिय राजाओं और उनके अनुचरों सहित सारे राष्ट्र को मार कर ब्राह्मण दुख रहित हो जाता है। दूसरा है माता पिता दो क्षत्रिय राजाओं और 5 व्याघ्रों को मारकर ब्राह्मण दुख रहित हो जाता है। बहुत अच्छी गाथा है ये। एक बार भगवान तथागत चेतवन में विहार कर रहे थे। आगंतुक भिक्खु भगवान बुद्ध की वंदना कर करके जा रहे थे। उसी समय लकुट्टक भिक्खु, लकुट्टक भद्य नाम का जो भिक्खु था, वो भी भगवान बुद्ध को अभिवादन करके भगवान से विदा लेकर के और वो भी दूर जा रहा था। तो जब उनको जाते हुए भगवान तथागत ने देखा तो उनकी ओर संकेत करके भगवान बोले कि भिक्खुओ देखो, भिक्खुओ देखो। देखते हो उस भिक्खु को, वह माता पिता को मारकर दुख रहित होकर जा रहा है। माता पिता को मारकर दुख रहित होकर जा रहा है। और भगवान बुद्ध जब ऐसी बात करते थे तो कोई न कोई उनके कुछ न कुछ गुण ज्ञान हुआ करता था, कुछ न कुछ रहस्य हुआ करता। और जब ऐसी बात करते थे तो भगवान बुद्ध के से जो है भिक्खु पूछा करते थे कि भगवान ये आपने क्या कह दिया, एक व्यक्ति माता पिता को मार करके कैसे दुख रहित हो सकता है, कैसे अरहत हो सकता है, अरहत है वो, कैसे अरहत हो सकता है। तो भगवान बुद्ध को ऐसी बात सुनकर भिक्खु चौंके, आश्चर्यचकित हुए और चौंक करके आश्चर्यचकित होकर के एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो उन्हें यह बात समझ में नहीं आई कि माता पिता को मारने से भगवान का क्या तात्पर्य है। वो नहीं समझ पा रहे कि माता पिता को मारने से तात्पर्य क्या है इसका। वे संदेह और भ्रम की स्थिति में पड़ गए, सब भ्रम हो गए। उन्होंने भगवान से इसे स्पष्ट करने का निवेदन किया, भगवंत कृपा करके इसको स्पष्ट करिए, इसको खोलिए, आपका कहना क्या है। हाँ? तो उन भिक्खुओं को भगवान ने उनको उपदेश देते हुए कहा, भिक्खुओं, यह भिक्खु अरहत पद पा चुका है। यह भिक्खु जो है अरहत पद पा चुका है। और अरहत आपके बुद्ध वंदना में आता है, इतिपिसु भगवा अरहं, वही अरहत है, अरहं वही अरहत है। तो उसमें आता है इसने न केवल माता पिता की हत्या की है, फिर भी भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, इसने न केवल माता पिता की हत्या की है बल्कि इसने 2 क्षत्रिय राजाओं की हत्या की, उनको मारा है और उनके अनुचरों सहित उनके साथ सारे राष्ट्र की हत्या कर यह निष्पाप हो गया है। संपूर्ण राष्ट्र की हत्या करके ये निष्पाप हो गया। कितना बड़ा रहस्य है इसके अंदर। फिर भी भगवान बुद्ध कह रहे हैं, वो के पल्ले नहीं पड़ रहा है।
तब भगवान बुद्ध ने आगे बताया कि इसका कोई सानी नहीं, इसके बराबर कोई दूसरा नहीं है। इसने माता की हत्या की है। माता यानी जननी। और हमारी जननी कौन है? हमारी जननी है तृष्णा। हमारी जननी है तृष्णा। तृष्णा के वशीभूत ही हम जो है जन्म लेते हैं। तृष्णा के वशीभूत ही हम जो है आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे करके बुढ़ापे की तरफ चल रहे हैं और मृत्यु की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ, तो हत्या की है माता तृष्णा है, और हमारे अंदर जो तृष्णा है वही हमारी माता है। वही हमको आगे ले जा रही, नए जन्म में ले जा रही। नया जन्म हो रहा है हमारा, प्रतिक्षण जन्म हो रहा है। प्रतिक्षण तृष्णा में हम जा रहे हैं और प्रतिक्षण हमारा जन्म हो रहा है नए नए रूप में आकर। हाँ, तो माता है, वही जननी है। हमारी आसक्तियों की जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं जागती हैं, जितनी भी आसक्तियां जागती हैं, सब इसी तन्हा की वजह से जागती हैं। यही हमारी माता है। हमारे पुनर्भव की भी यही माता है। अगर तन्हा नहीं होगी तो पुनर्भव होगा नहीं। यही माता है। इसने उस माता को जो बार बार भव रूपी कोख में स्थापित करती है, उसको मार दिया, काट दिया, विध्वंस कर दिया। उसको जो बार बार भव रूपी कोख में धकेलती है, ले जाती है, फंसाती है, उसका इसने अंत कर दिया है। जीवन का जन्म तृष्णा से ही हुआ है। बार बार बुद्ध यही समझा रहे हैं, भगवान यही समझा रहे हैं कि हमारा जो जन्म हो रहा है, बार बार इस संसार में आ रहे हैं, इस भव चक्र में फंस रहे हैं हम आकर के, वो तणहा के कारण फंस रहे हैं, आसक्ति के कारण। हाँ, तो ये हमारी माता है जो बार बार हमें जो है भव की तरफ, कोख की तरफ धकेल रही है। इस भिक्खु ने इस तृष्णा रूपी माता को मार दी। ये तृष्णा रूपी माता है, खत्म कर दी। पिता कौन? अहंकार। हमारा अहंकार है, पिता है। तो पिता अहंकार है। अहंकार का भाव पिता के समान है। पिता भी हम पे जो है शासन करते थे जब बचपन में थे, और अहंकार हमारे ऊपर पूरी जिंदगी शासन करता है। अहंकार भी हमारे ऊपर पूरी जिंदगी शासन करता है, कहीं न कहीं हमको उलझाता रहता है। हाँ? तो अहंकार का भाव पिता के समान है। हमारी प्रतिष्ठा पर चोट पहले पड़ते ही हम व्याकुल हो जाते हैं। जैसे ही हमारी प्रतिष्ठा पर चोट पड़ती है, हम व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और इस तृष्णा और अहंकार के मिलने से ही हम बने। हमारे अंदर क्या है? तृष्णा है और अहंकार है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही चलता रहता पूरे उसमें। हाँ? मिलने से बने हैं। और जैसे माता और पिता से हमारा जन्म होता है, वैसे ही हमारा चित्त भी इस तृष्णा रूपी माता और अहंकार रूपी पिता से जन्मता है। हमारे चित्त भी इसी से जन्मता है। अगर ये नहीं होंगे तो चित्त की आगे पुनर्भव नहीं होगा, और चित्त की प्रवृत्ति वहीं पर रुक जाएगी। भगवान बुद्ध की प्रवृत्ति वहीं पर रुक गई थी, मनोभाव वहीं पर रुक गए थे। उनका चित्त नहीं बदला था। 35 साल की उम्र में जो चित्त था, वही उनकी 80 साल की उम्र में था। वैसा ही चित्त था उनका। चित्त नहीं बदला था। लेकिन हमारा चित्त प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है हमारा चित्त। तो दोनों का मिलन होता है तो जन्म होता है। दोनों महारोग हैं। ये दोनों क्या हैं? महारोग हैं। इनको मारे बिना कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। रोग है तो उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अगर रोग है नहीं खत्म किया तो आप दुखी होंगे, हम भी दुखी होंगे, सभी दुखी होते हैं। हाँ? शून्य। इसे जो है महारोग है तो उससे मुक्त होता है? नहीं होता। जिसकी कोई तृष्णा नहीं रही, जिसमें कोई अहंकार नहीं रहा, वह शून्यवत हो जाता है। वह अपना संयम कर लेता है। इस प्रकार दोनों को मारकर वह दुख से रहित हो जाता है। जीवन का मूल स्रोत यह तृष्णा और अहंकार ही है। जिसने इसको छोड़ दिया उसका फिर पुनरागमन नहीं है। निर्वाण को प्राप्त हो चुका, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उसका जो है पुनर्जन्म होने वाला नहीं है।
इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने तृष्णा और अहंकार को माता पिता का दर्जा दिया है। ये अगर हम चिंतन करें तो वास्तविकता यही है कि हम तृष्णा में और अहंकार में फंसे रहते हैं। लोगों में दो तरह की दृष्टि है, हमारे अंदर दो प्रकार की दृष्टि है, एक आस्तिकता है, एक नास्तिकता है, जिसे हम शाश्वतवाद और उच्छेदवाद कह सकते हैं। दुनिया में ये दोनों हैं, बड़े क्षत्रिय हैं, इनमें से भी नहीं निकल पाते। हम आस्तिक हैं, हम नास्तिक हैं, हम नास्तिक हैं, हम आस्तिक हैं, यही झगड़ा चल रहा है। हाँ, ये झगड़ा चल रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है और अब भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। इसमें से नहीं निकल पा रहे। ये दोनों क्षत्रिय राजा हैं जो हमको नहीं छोड़ते। कुछ के ऊपर शाश्वतवाद या आस्तिकता का राज है, तो कुछ के ऊपर नास्तिकता या उच्छेदवाद का शासन। मुक्ति दोनों से चाहिए। इन दोनों के बीच के मध्यम प्रतिपदा का शासन स्थापित करना होता है। इन दोनों के बीच में मध्यम प्रतिपदा है, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है, उसका शासन स्थापित करना होता है। यही सच्चा शासन है। और मन या विचार के ऊपर शासन करने वाले इन दो राजाओं को, दोनों दृष्टियों को, जिसने हमें परेशान कर रखा है, जिसने हमें कलेशित कर रखा है, दुखी कर रखा है, द्रोहित कर रखा है, समाप्त कर दिया है। इस भिक्खु ने ये दोनों राजाओं को समाप्त कर लिया, दोनों दृष्टियों को समाप्त कर लिया है। उसे जीतना चाहिए, उसे जीतना चाहिए। जो उन्हें जीत लेता है और उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, वह क्षीणाश्रव है। उसके आश्रव सारे क्षीण हो गए हैं। वह जो है क्षीणाश्रव है और वो जो है निर्दुखी है, उसका दुख जो है खत्म हो गया है। ये दृष्टियां ही हमारे दुख का कारण है, दुख को बढ़ाती हैं। ऐसे राजाओं को मारकर दुख रहित हुआ जा सकता है। ऐसे राजाओं को हम मार लें तो हम दुख रहित हो जाएंगे, लेकिन हमारे ये राजा नहीं मरते, हम शासन करते रहते। हम नास्तिकता का और नास्तिकता का दोनों तरफ घूमते रहते हैं। ये दृष्टियां हमारे दुख का कारण है, दुख को बढ़ाती हैं। ऐसे राजाओं को मारकर दुख रहित हुआ जा सकता है। भिक्खु अब राजा है तो उसके अनुचर भी होंगे, राजा है तो उसके अनुचर भी होंगे, प्रजा भी होगी, राष्ट्र भी होगा, हाँ, अनुचर भी होंगे। अन्य दृष्टियां, अन्य आसक्तियां अनुचर के रूप में हमको बांधती हैं, उनके अनुचर के रूप में हमको बांधती। जो अन्य दृष्टियां हैं, बहुत सारी दृष्टियां, आप जानते हो कितनी दृष्टि पढ़ाई गई है, हाँ? 5 तरह की दृष्टि पढ़ाई गई है, यहाँ पर उन फंसे रहते हैं हम, विद्ध करती रहती है। सब सिद्धांत, सब शास्त्र और सब दर्शन हमें बांधते रहते हैं, धर्म शास्त्रों में उलझे रहते हैं, हाँ? हम कालाम सूत्र को याद नहीं करते। वहां पर भगवान बुद्ध कहते हैं इनमें विश्वास मत करिए, इनको प्रमाण मत मानिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये सब हमको कहां ले जाते हैं? ये बांधते रहते हैं। शास्त्र, दर्शन, सिद्धांत जला रहे हैं हमको, इन आसक्तियों में जकड़े रहते हैं हम। व्यक्ति अगर इनको मार देता है तो वह मुक्त होगा। इस प्रकार जो सारे राष्ट्र को मार देता है, निज संयम कर लेता है, अपने को संयम कर लेता है, संयमित कर लेता है, वह क्षीणाश्रव हो जाता है, विद्वान हो जाता है, प्रज्ञावान हो जाता है और दुख रहित हो जाता है। माता पिता, दो क्षत्रिय राजा के साथ पूरा राष्ट्र जब ध्वस्त हो जाता है, तो वह अपने 5 व्याघ्रों को भी मार देता है। 5 व्याघ्र, 5 बंधन। ये मनुष्य के 5 शत्रु हैं, चाहे उनको पंच धम इंद्रिय कह लो, चाहे 5 व्याघ्र कह लो। ये 5 नीवरण, 5 प्रकार की कामनाएं जो मनुष्य को काटे जा रही हैं। इन नीवरणों में हम फंसे रहते हैं, कहीं नहीं जाते। काम, छंद, व्यापार, इनको भी वह मार देता है, खत्म कर देता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण मुक्त हो जाता है, ब्राह्मण मुक्त हो जाता है।
माता पिता को मारकर, दो क्षत्रियों राजाओं को मारकर, राजा के अनुचरों को मारकर, सारे राष्ट्र को मारकर, पंच व्याघ्रों को मारकर और अनंत अंततः स्वयं अपने को मारकर, अर्थात अपने पर विजय पाकर आत्म संयम करके वह सारे दुखों को पार हो जाता है। इस प्रकार प्रवचन करते हुए भगवान बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी। मातरंग पितरंग हनत्वा हंत्वा राजा क्षत्रिय, ये जो दो गाथाएं कही थी भगवान बुद्ध ने, इन जो है लकुटक जो भद्य था उसके बारे में ये बातें कही थी। तो चलते हैं फिर हम अपने विषय की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पंच स्कंद ही दुख का कारण है, यानी संसार दुखमय है तो क्यों है कि पंच उपादान स्कंद ही दुख का कारण है। रूप उपादान स्कंद, वेदना उपादान स्कंद, संज्ञा उपादान स्कंद, संस्कार उपादान स्कंद और विज्ञान उपादान स्कंद, यही दुख का कारण है। ये दुख है, ये पहला आर्य सत्य है जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं सारनाथ के ऋषि पतन में पंच भिक्षुओं को। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तथागत ने बुद्ध दुख आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त किया, बता रहे हैं बोधि वृक्ष के नीचे वो क्या कर रहे थे। भगवान बुद्ध बता रहे तो उन्होंने इसका अवधान किया और पाया कि सारी घटनाएं एक चक्रम से हो रही हैं, सारी घटनाएं एक क्रम से हो रही हैं। कोई घटना ऐसी नहीं जिसमें कोई क्रम ना हो। अगर हम यहाँ पर बैठे तो कोई क्रम है इसके अंदर, हम बोल रहे हैं तो कोई क्रम है, अगर हम चल रहे हैं तो कोई क्रम है उसके अंदर। हर जगह आपको क्रम लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्रम है। एवं हम यह देखते हैं कि एक घटना अथवा दूसरे कार्य के लिए कारण के रूप में हो जाता है। एक घटना का उपयोग जो है, एक घटना होती है तो दूसरे कार्य के लिए एक कार्य का उपयोग हो जाता है, यानी एक कार्य जो हो रहा है वो दूसरे कारण के कारण हो रहा है और उससे फिर अन्य कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां तीसरा उत्पन्न हो जाता है। इसे समझना बहुत कठिन है और इसकी निर्भरता को वास्तविक रूप क्या है, इसकी निर्भरता क्या है, जो ये हो रहा है इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, ये निर्भर है एक दूसरे के ऊपर। इसकी निर्भरता क्या है इसका समझना बहुत कठिन है। इसका वास्तविक रूप क्या है, उन्होंने इस पर बार बार विचार किया कि मनुष्य ऐसी दुख भरी स्थिति में क्यों है, मनुष्य ऐसी दुख भरी स्थिति में क्यों है। वे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं और फिर दुख को प्राप्त होते हैं और फिर इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। भगवान बुद्ध यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं बैठे बैठे बोधि वृक्ष के नीचे, यह बता रहे हैं किसको, पंचवर्गीय भिक्षुओं को वहां पर बता रहे हैं कि मैं चिंतन कर रहा हूं वहां पर बैठा बैठा कि ये क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई कारण होना चाहिए, ये अकारण नहीं हो सकता है, इसका कोई ना कोई कारण होगा, इसका अकारण नहीं है। संसार में कोई तो घटना, संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं है। जो भी घट रहा है कोई ना कोई कारण है, उसका कोई ना कोई कारण है। प्रत्येक कार्य का कोई कारण है और प्रत्येक कार्य का कारण का भी कोई कार्य है। अगर कारण भी हो रहा है तो उसका भी कोई ना कोई कार्य है, उससे पहले कुछ न कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, कार्य है। तथागत ने अपनी संबोधि से इसे जाना है, ज्ञात किया है कि इस कारण के नियम सूत्र में संपूर्ण संसार बंधा हुआ है। सारा संसार जो है इस कार्य और कारण के चक्र में बंधा हुआ है। कार्य और कारण के जो है इस चक्र में पूरा का पूरा संसार बंधा हुआ है। ये एक नियम सूत्र है, इसके अंदर ही बंधा हुआ है। दुख आर्य सत्य भी इससे परे नहीं है। जो दुख आर्य सत्य है वो भी परे नहीं है, वो भी कार्य कारण है, क्योंकि वो उपादान कारण है उसका, इसलिए दुख हो रहा है। अगर उपादान नहीं होता तो दुख भी नहीं होता है। इस प्रकार अपनी प्रज्ञा से उन्होंने इस आर्य सत्य में इसी कारण का विचार किया। यदि मृत्यु और जरा है तो इसके होने का कारण क्या है। अगर मृत्यु और जरा है
तो इसके होने का कारण क्या है, इस पर तथागत ने पुनः ठीक ठीक मनन किया, बार बार विश्लेषण किया, और किसकी सत्ता के आधार पर जरा जीर्ण और मृत्यु आ उपस्थित होती, किसकी सत्ता है, कौन है इसको चलाने वाला, जिसके कारण हमारे सामने बार बार जो है जरा उपस्थित हो जाती है, जीर्णता उपस्थित हो जाती है और मृत्यु आ जाती है। ऐसा क्या चीज है, किसके ऊपर ये निर्भर है। जन्म होने पर भी जरावस्था एवं मृत्यु भी संभव हो सकती है। तो भगवान बुद्ध यहां पर कहते हैं कि जन्म होने पर ही जरा भी हो सकती है और मृत्यु हो सकती है। अगर जन्म होगा ही नहीं तो क्या होगा, और इसलिए जन्म के ऊपर रूप है, ये निर्भर है। अर्थात वे इस परिणाम पर पहुंचे कि जरा और मृत्यु तभी हो सकती है जबकि जन्म हो। जन्म होगा तो जरा भी आएगी और मृत्यु आएगी। अतः जरा और जन्म जरा और मृत्यु जन्म पर निर्भर करती है। अगर जन्म ही नहीं होगा तो जरा कहां आएगी और कहां मृत्यु होगी। उन्होंने पुनः मनन किया कि जन्म का अस्तित्व है, तो जन्म अथवा जाति किस पर निर्भर है। फिर वहां पर वो मनन कर रहे हैं, फिर चिंतन कर रहे हैं बोधि वृक्ष के नीचे कि अगर जन्म है, जन्म का अस्तित्व है, तो जन्म का क्या कारण हो सकता है। इसका जो ये जन्म किस पे है निर्भर है, क्या हेतु है इसका। इस पर मनन करने पर उन्होंने पाया कि जन्म तभी हो सकता है जबकि जन्म से पूर्व कोई अस्तित्व हो। जन्म से पूर्व कोई अस्तित्व हो, अगर अस्तित्व नहीं है तो जन्म नहीं हो, जिसे उन्होंने भव के नाम से बताया, प्रकाशित किया, और पाया कि भव जाति का हेतु, भव जो है जाति का कारण है। भव ही वो चीज है जहां से हमारा जन्म होता है, अथवा वह कौन सी वस्तु है जिसके होने से भव की उत्पत्ति होती। बहुत बार उन्होंने चिंतन किया, कई बार चिंतन किया, बार बार चिंतन किया इसके ऊपर, और ज्ञात किया कि पूर्व स्थित भव किस पर निर्भर है। भगवान बुद्ध वहां चिंतन कर रहे हैं कि ये किसके ऊपर निर्भर है, भव किसके ऊपर निर्भर है, ये किसका हेतु है, भव का हेतु क्या है। उन्होंने मनन किया, अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका कोई आधार नहीं हो। अस्तित्व का कोई ना कोई आधार है, और वो जब तक नहीं होगा जब तक कोई आधार ना हो, जिससे तथागत ने उस आधार को क्या बताया, उसको बताया उपादान। भगवान बुद्ध ने उसका संबोधित किया उपादान नाम से, क्या उपादान है तो भव होगा, नहीं तो भव नहीं होगा। तो उसे संबोधित कर दिया, उपादान के नाम से संबोधित कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि यहीं पर नहीं रुका हुआ, उपादान का भी कोई कारण होना चाहिए, उपादान का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई हेतु होना चाहिए। तब उन्होंने फिर से मनन किया, और वहां पर जवाब आया कि इसकी इस उपादान का कारण जो है इच्छा है, आसक्ति है, तृष्णा है, तणहा है। लेकिन भगवान बुद्ध यही नहीं रुके, हम रुक जाते हैं, थोड़ी सी हमको प्रीति का थोड़ा सा वो क्या आ जाता है, शख्स से हम रुक जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध वहां पर नहीं रुके, फिर कहते हैं कि इस इच्छा का कौन कारण हो सकता है, क्या हेतु हो सकता है, किस पर निर्भर है ये इच्छा। तो भगवान बुद्ध ने अवधारित किया वहां पर, तृष्णा के लिए वेदना आवश्यक है, तृष्णा के लिए वेदना भी आवश्यक है। वेदना की अनुभूति के लिए आगे और बढ़े कि वेदना किस पर निर्भर है। तो वेदना की अनुभूति के लिए 6 इंद्रियां जरूरी हैं। ये जो है ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में जब इंद्रिय जनित चेतना, जिसे स्पर्श कहते हैं, वेदना का भी कारण है। जब हमारी इंद्रियों के संपर्क में आता है, जिसे स्पर्श कहा जाता है, उस पर हमारी वेदना निर्भर है। आगे फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, इस पर मनन किया कि इसका क्या हेतु हो सकता है। तो उन्होंने स्पर्श को 6 सजायतन कहा, इसको 6 इंद्रियों का क्षेत्र बताया, यानी 6 आयतन के नाम से उन्होंने उसको जो है संज्ञात किया, उसको जो है पहचाना कि ये 6 आयतन नाम दिया। उन्हें इस पर मनन किया, ये सजायतन किस पर निर्भर है,
छह आयतन पर आ गए। छह आयतन से फिर वो आगे कर रहे हैं कि ये किसके ऊपर निर्भर है। छह आयतन है, हमारी छह इंद्रियां, ये किसके है, किस हेतु से है, इनका आधार क्या हो सकता है। तब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि आयतनों के लिए हमारा नाम और रूप जो है कारण है। नाम और रूप के कारण ये छह आयतन हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन भगवान बुद्ध यहीं पर नहीं रुके। नाम रूप भी छह आयतनों का आधार है। इसे अवधारित कर वो पुनः मनन करने लगे, वहां पर पुनः सोचने लगे कि नाम रूप किसके ऊपर आधारित है, किस पर निर्भर है। नाम रूप जो है किस पे आधारित है, इसका क्या हेतु है हो सकता है। उन्होंने जाना कि इसका आधार चेतना, इसका आधार चेतना है, इसका वह इनका हेतु है जिसे तथागत ने विज्ञान नाम दिया। जिसका नाम क्या कहा, विज्ञान। और विज्ञान का कारण ढूंढने पर उन्हें मालूम हुआ कि इनका आधार जो है संस्कार है, यानी संस्कार है। और संस्कारों के कारण को खोजने पर भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ कि इनका आधार अविद्या है। इस प्रकार उन्हें दुख का कोई कारण नहीं दिखा। चक्र घूम गया लेकिन उनको दुख का कोई कारण नहीं दिखा कि दुख किस कारण हो रहा है। बल्कि कारणों की एक श्रृंखला दिखी, कारणों की एक श्रृंखला दिखी, एक श्रेणी दिखी, एक सीढ़ी दिख गई। अतः उन्होंने दुख के कारणों को समुदाय को दुख समुदाय के रूप में जाना, यानी दूसरा आर्य सत्य, दुख को समुदाय, दुख का कारण जाना। यह जो तृष्णा है, बार बार जन्म लेने की तृष्णा, नंदी राग अर्थात सुख की आसक्ति से युक्त, ठोर ठोर पर सुख चाहने वाली तृष्णा, ये दुख का समुदय है। इसी समुदय के कारण जरा मरण होता है। जब हम इसमें स्थापित होते हैं, जब जो है इसका कारण हमने ढूंढ लिया, तो इसीलिए हमारा जन्म मरण होता है। अतः जिसे जन्म मरण चक्र या भव चक्र या अलात चक्र, हाँ, अलात चक्र भी कहते हैं। तथागत ने उपदिष्ट किया कि हेतु के प्रत्यय से ये सब धर्म पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। हेतु के प्रत्यय से, अगर इनका कारण नहीं होता तो कोई चीज ये नहीं बनती, ये उत्पन्न नहीं होते। वे अंतर्दृष्टि से तथा अनंत दृष्टि से रहित आकाश जैसे शून्य स्वभाव के हैं। अगर इस श्रृंखला को तोड़ दिया जाए तो आकाश जैसे शून्य हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये जो है इनमें कोई भी वो नहीं रहेगा। स्कंदों के प्रत्यय से दुख उत्पन्न होते हैं। पहले बोल चुका हूं मैं दुख समुदाय, दुख के लिए कि ये जो है स्कंद, हमारे पंच स्कंद, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, ये जो है यही दुख का कारण है। अगर ये नहीं होते तो हमारे लिए दुख पैदा नहीं होता। दुख उत्पन्न हुए हैं और तृष्णा के पानी से ये बढ़े हैं, तृष्णा के पानी से ये बढ़े हैं। और सही समझ ना होने की वजह से, सही कल्पनाएं ना होने के कारण, ठीक ठीक से नहीं कल्पना नहीं होने के कारण ये उपजने वाले संकल्प से अविद्या होती है। क्योंकि हम समझ नहीं पाते, सही सही समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ कर क्या पैदा हो गई, हमारे अंदर अविद्या पैदा हो गई। इसका कोई उत्पादक नहीं है, इसका भी कोई उत्पादक नहीं है, ये अपने आप चलती रहती है। यह अविद्या संस्कारों को हेतु प्रदान करती है, संस्कारों का हेतु प्रदान करती है। संस्कार इसी से बनते हैं, अविद्या प्रदान करती है, जिनके बिना आवागमन नहीं हो सकता। इस हेतु के बिना या इस अविद्या के बिना हमारा आवागमन नहीं हो सकता। संस्कारों के संक्रमण अथवा आवागमन के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। उधर से लाए फिर अब इधर से चल रहे हैं भगवान बुद्ध धीरे धीरे करके। हाँ, किससे होती है, संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति होती है और विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है। नाम रूप से उत्पन्न होता है, नाम रूप से छह इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और छह इंद्रियों के विषयों की जो सन्निपात होता है, जो इनका जो है जोड़ होता है, जो इनका मिलन होता है, वहां से स्पर्श होता है।
इंद्रियां अपने विषयों से जब मिलती हैं तो जो विषयों से जो मिलन होता है उसको स्पर्श बोला जाता है, स्पर्श कहा जाता है। स्पर्श से 3 वेदनाएं प्रस्तुत होती हैं, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती है, कुछ समान होती है। यह सब तृष्णा कही जाती है। अर्थात सब प्रकार से तृष्णा के मूल में वेदना रहती है। तृष्णा के से सब दुख स्कंद उत्पन्न होता है, जिसे उपादान कहते हैं। उपादान से सब भव प्रवृत्त होते हैं। जितने भी भव हैं बगैर तृष्णा के आगे नहीं बढ़ेंगे। भव के प्रत्यय से इस व्यवहारिक प्राणी की जाति उत्पन्न होती है। ये जो व्यवहारिक प्राणी है जिसे मानव कहा जाता है, इसकी जाति होती है। इसके साथ ही सभी प्राणियों की इसी प्रकार उत्पत्ति होती है। ये भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं। जाति के कारण जरा, व्याधि, दुख इस भव पंजर में नाना प्रकार की योनियों ने उत्पन्न होती है। इस प्रकार जगत का यह सब प्रत्यय से होता है, कार्य से कारणों से होता है, कारण सामग्री से होता है। वस्तुतः न कोई आत्मा और उद्गल है, न कोई संक्रमण, अर्थात शरीर से शरीरांत में आने बजाने वाला कोई जीव नहीं। ये भगवान बुद्ध वहां पर प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सब भवांग के कारण होता है, यह सब प्रत्यय से होता है। ऐसा भगवान ने, ऐसा तथागत ने बोध किया है, ऐसा भगवान ने जाना है, ऐसा तथागत ने जाना है। यह स्कंद आयतन या धातु का बोध होना नहीं है। यह स्कंद आयतन या धातु का बोध नहीं है, यह हेतु का अवबोध है। दुख के व्यापक और विस्तृत निरूपण के साथ साथ जिस प्रकार से उसका सूक्ष्म और गंभीरता से परीक्षण पहले आर्य सत्य में किया गया है, वैसा ही व्यापक महत्व, सूक्ष्म विवेचन और विस्तृत निरूपण तथागत द्वारा इस कारण दुख संवेदय के लिए भी हुआ है। इस दुख संवेदय के 12 अंग हैं जो आपको पता है। इनको 12 निदान के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको जो है कार्य कारण भाव भी बोला जाता है, इसको प्रतीत समुत्पाद भी बोला जाता है। इसके कई नामों से जाना जाता है। बौद्ध दर्शन का ये जो है आधार स्तंभ है। ये जो है एक सिद्धांत है, इसके बिना बौद्ध दर्शन आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं, टाइम हो चुका है शायद मेरा, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुन लिया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।